बाबूजी, अब हम नौकरी करेंगे। बाबूजी हमेशा यही बात कहते थे, किसी से अगर गलत पैसा लोगे तो उसके नजदीक कभी नजर मिला के बात नहीं करोगे और उसके नजदीक तुम्हारा सर हमेशा झुका रहेगा। तो हम बाबूजी को कहे, बाबूजी इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, हम जो भी जगह पे काम करेंगे देश हित में करेंगे और गलत ढंग से किसी से हम धन अर्जित करने का कोशिश नहीं करेंगे। और आज तक हमको कई बार ऐसा मौका मिला कि हम 2-4-10 लाख रुपया कमा सकते थे, लेकिन हमेशा बाबूजी का वो बात को हम सत्य मानते थे। देखते थे कि अगर जो कोई कॉन्ट्रैक्टर के मेस में खाना खा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर से कुछ फायदा ले रहा है, तो हमेशा उसके एहसान तले दबा रहता था। और हम उन लोग से थोड़े भिन्न थे, तो हमेशा हम उन लोग को यही कहते थे कि भाई हम गलत करके, आप तो सोचिएगा कि हमारे लिए गलत कर दे, इनको हम कुछ पैसा दे देंगे, तो पैसा न हम लेंगे और न हम कोई गलत करेंगे, चाहे इस कंपनी में हम रहें या इस कंपनी में हम नहीं रहें। बहुत तरह का हमें परेशानी भी होती थी, तो परेशानी को जो है ना बाबूजी से आते थे, बाबूजी को कहते थे कि बाबूजी ऐसा ऐसा बात है, जो पैसा नहीं अगर लेते हैं उसका गलत काम नहीं करते हैं तो तरह तरह से परेशान करता है। तो बाबूजी कहे कि ईमानदारी में थोड़ी सी परेशानी तो है, लेकिन उसके बाद जो चीज ईमानदार लोग के पास है वो चीज बेईमान के पास कभी नहीं हो सकता है। और हमेशा बाबू, हम तो नौकरी करते थे, यदा कदा जब भी बाबूजी से आते थे तो बाबूजी हमेशा पूछते थे, चोरी तो नहीं करते हैं, सीमेंट तो नहीं बेचते हैं? हम कहेंगे नहीं, ऐसा हम कभी कुछ नहीं करते हैं। और हमको हमेशा बाबूजी पर ये है कि जो मान सम्मान बाबूजी जो कमाए, जो अर्जित किए, चाहे लोग करोड़ों अरबों रुपया कमा लेगा, लेकिन वैसा सम्मान समाज में आज भी हम कहीं जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि गणेश बाबू घूसखोर थे। और जो भी हमें क्षेत्र में मान सम्मान मिलता है बस उनके ईमानदारी और निष्ठा पे ही मिलता है। और हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलने का भरसक प्रयास करेंगे और अपने मरते दम तक जो वो हमको बोले कि कभी किसी से 2 पैसा लोगे तो अपना सर हमेशा नीचा करके रखना पड़ेगा, तो हम अपना सर कभी नीचा नहीं झुकने देंगे और हमेशा अपने पिताजी का बात का हमेशा स्मरण करते हुए उनके जो दिए हुए सुझाव है उस सुझाव का मैं पालन करूंगा। और हमारे बीच में वो नहीं है, हमेशा उनकी कमी हमेशा रहेगी, उस चीज को अब शायद ही भरपाई हो पाएगा। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद आप लोग जो आए और